प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन के आप नाम में ही अगर देखने की कोशिश करोगे, नाम में ही बीटा है। बीटा पार्टिकल कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है। इससे पहले वाली 10 क्लास में हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, और साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करता है बेटा? एक्सिलरेट करता है। जब इसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करेगा तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सिलरेट करेंगे? न्यूट्रॉन भी बच रहा है, न्यूट्रॉन की चर्चा आगे की क्लासेस में है। पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करने के लिए जो डिवाइस आया क्या है? बीटाट्रॉन। तो यहाँ आप देखो, थोड़ा मन की आंखें खोल लो। बीटाट्रॉन क्या है? इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मैंने बताया, बाइक में एक्सिलरेशन नहीं देते, बाइक एक्सिलरेट कर दी तो बाइक की स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाने का काम करता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इट एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन अप टू एक्स रेज तक यो एक्सिलरेट कर देता है। अरे एक्स रेज जो होती है एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन से तो होती है, तो ये क्या करता है? उन्हें इलेक्ट्रॉन को एक्स रेज तक एक्सिलरेट कर देता है। चलो इसका प्रिंसिपल समझते हैं। क्या? द इलेक्ट्रॉन्स आर पुट इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट इन विच दे आर कंटिन्यूअसली एक्सिलरेटेड। यानी कि हम सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे जहां वे कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं? एक्सिलरेट होते रहते हैं। ड्यू टू एन ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय ऑन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जो जिस वजह से वे किस वजह से एक्सिलरेट होते हैं? ड्यू टू एन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, जो किससे प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से थ्रू द ऑर्बिट। सर ये वाली लाइन प्रिंसिपल समझा दो। देखो बेटा, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे होते हैं? मान लो ये एक मैग्नेट है, मैंने इस पे वायर रब कर दिया, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बन गए। अब समझना सारा कॉन्सेप्ट, ये वाली चीज अभी आपको 2 मिनट में समझ में आने वाली है। मैंने इसमें एसी दी, एसी। देखो मैग्नेट पे कोयल लपेटने के बाद जब आप उसमें अल्टरनेटिंग करंट दे देते हो तो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट भी होगी, तो मैंने एसी दी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है भैया? हाई जाती है, लो जाती है, हाई जाती है, लो, ऐसी तो चलती है। तो देखो भैया, एक बार मैक्सिमम हो रही है, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, यानी कि करंट चेंज हो रहा है, जिस वजह से फील्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फील्ड। अरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पड़ा? करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपने पढ़ा है E इक्वल टू d∅dt, फैराडेज लॉ। ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और ये ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ हमने बता रखी पहली क्लासों में, ईएमएफ इज नथिंग बट अ वोल्टेज है। वोल्टेज की जो यूनिट होती है ना, वोल्ट, ईएमएफ भी एक तरीके से वोल्ट ही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो क्या करता है? इस पर वर्क करता है और इसे क्या करता है? एक्सिलरेट करा देता है। तो इस प्रिंसिपल में सारी की सारी चीजें ये बताई गई। अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में आओ। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज हाईली इवैक्यूएटेड एनुलर ट्यूब। इसमें एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, ये रही। ये सर ट्यूब ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। ट्यूब कैसी? अब मेरे पास यहाँ कोई चीज भी नहीं है, ऐसे समझो पेन है। पेन क्या है? गोल। इसे मैं ऐसे करके ऐसे मिला दूं, समझना, इसे ऐसे करके मैंने ऐसे मिला दिया तो अंदर पाइप, एक पाइप समझो, पानी की टंकी का एक पाइप है, मैंने उसे ऐसे गोल मिला दिया तो अंदर से वो क्या हो गया? ऐसा खाली, तो इसे बोला जाता है। ठीक, तो ये ऐसा ही एक पाइप है जिसे मोड़ के मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक, इसे क्या कहते हैं? डोनट ट्यूब कहा जाता है। क्या कहलाता है? डोनट। क्यों? डोनट्स इंडिया में तो शायद खाए नहीं जाते, आप अमेरिका में देखो तो डोनट्स इसी शेप के होते हैं। ठीक, दिस ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल स्पीसीज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ट्यूब किस में रखी गई है? 2 पोल स्पीसीज में रखी हुई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दस अ स्ट्रॉन्ग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड
इन द डोनट, जिस वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग वेरिंग, वेरिंग का मतलब चेंज होने वाला। क्यों? अरे नाराय को करंट चेंज हो रही है, जब करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगा। ठीक, दिस फील्ड प्रोड्यूसेस टू इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये ही फील्ड इलेक्ट्रॉन पर दो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से? पहला इफेक्ट, इट बैंड्स द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द स्टेबल ऑर्बिट। पहला क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा देगा। सर ये बात हमें समझ में नहीं आई, अभी समझाऊंगा, घबराओ मत। ठीक, दूसरा इफेक्ट, इट प्रोड्यूस्ड एन ईएमएफ ऑन द सर्कुलर मोशन बाय विच दे आर एक्सीलरेटेड। अब भैया ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा ये तो मैं बता चुका, लेकिन पहला इफेक्ट मैंने नहीं बताया, समझना, बड़े ध्यान से समझो। पहला इफेक्ट अभी क्लियर करा दूंगा आपको, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ये मान लो ये मेरे पास क्या है बच्चा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब आप जानते हो, मुझे बताओ। क्रॉस का मतलब नोट सेलेक्टेड नहीं, नलायको, ये मूवी नहीं चल रही है। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को है। क्या है डायरेक्शन? अंदर को। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे एंट्री लेता है, समझना, इलेक्ट्रॉन ऐसे चला और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो 90 डिग्री, तो ये एक फोर्स फील करेगा। कितना? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 90, तो कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो ये मैक्सिमम फोर्स फील करेगा। मैक्सिमम फोर्स फील करने की वजह से जैसे अंदर घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड इस पर मैक्सिमम फोर्स लगाएगा, और ये एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ने लगेगा, जाएगा अंदर और एक सर्कुलर पाथ ले लेगा। ये तो आपको पता है, मैंने सेकंड ईयर में बताया हुआ है, बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बुक थी उसमें डिस्कशन किया हुआ है। नहीं भी पता तो ऐसे समझो, ये ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो क्या करेगा? इसे ऐसे खींच लेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा एकदम, तो एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ेगा। सर चलो अच्छी बात है, अब जरूरी थोड़ी है यो ऐसी जाए, यो कैसे? पैरेलली भी तो जा सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, ये भी कैसे जाए? अंदर को, तो एंगल कितना हो गया? 0, और बी क्यू वी साइन 0, 0 की वैल्यू 0, तब ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा, और जैसे शुरुआत में चला था ये वैसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल में साउथ पोल, और ये बीच में क्या रखा हुआ है? ये चालू, ये बीच में क्या है? डोनट। तो डोनट देखो इसके क्या है? डोनट ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बीच में डोनट है। ठीक, तो जब देखो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 का, तो 90 डिग्री का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और डोनट के बीच। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ना डोनट में, तो वो 90 डिग्री का एंगल फील करेगा, जिस वजह से वो किस पर दौड़ने लगेगा? एक सर्कुलर ऑर्बिट में। तो पहला मतलब ये, इट बैंड्स द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में दौड़ाना स्टार्ट कर देगा। समझ गए? इतनी सी बात थी। अब सर पेपर में इतना ही करके आना है? नहीं, पेपर में इतना नहीं करके आना, पेपर में तो अभी और है, काफी है, पहले इतना समझना जरूरी था। अब ये आप फिगर समझ गए, ये डोनट है, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा और वो इसमें सर्कुलर ऑर्बिट में होगा। जैसे वो हाई क्या ले लेगा? एक्सीलरेशन, यहां से टारगेट पे उसे टारगेट करा देंगे। अब एक बात तो और समझना भैया, ये ऐसे चल रहा है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, यहां तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा? डिक्रीज। तो जो हम इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराएंगे ना, ये तो देखो फुल होगी, यहां तक कितनी होगी? हाफ, यहां तक हाफ, ये कितनी होगी? क्वार्टर। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्वार्टर टाइम तक ही एक्सिलरेट कराते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उससे आगे तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, बस वैसी नॉलेज के लिए बता दी, वैसे पेपर में इसका कोई भी रोल नहीं है। पेपर में जो रोल है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका कुछ डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन कर दें, डेरिवेशन कर दें। डेरिवेशन बुक में थ्योरी करके लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसका डेरिवेशन भी लिख सकते हो। इसका डेरिवेशन कराते हैं, पहले हमने क्या लिख लिया? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, किसमें? रेडियस आर में। लेट us consider an electron is revolving in a
सर्क्यूलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इलेक्ट्रॉन के 90 डिग्री पे है, राइट एंगल पर है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई है बेटा, 90 डिग्री पे अप्लाइड एट राइट एंगल टू द प्लेन, जो प्लेन के राइट एंगल पर, यानी कि राइट एंगल का मतलब आप भली बात ही जानते हो, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स कितना होगा, हेंस हियर डेवलप अ फ्लक्स। साइड से कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा अभी तो स्पेस है, हुज वैल्यू इज गिवन बाय, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, हुज वैल्यू इज गिवन बाय, फाइव बराबर कितना, बी डॉट ए। यही तो होता था, मैं जब पूरा फॉर्मूला लिखता था तो बी ए कोस थीटा होता था। थीटा यहां पर कितना है, 0 डिग्री है, हियर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो 5 सर थमो थमो थमो, और कोस 0 की वैल्यू 1। सर थमो थोड़ा सा, अभी तो आप बता रहे थे कि एंगल राइट एंगल पे है। नलाइको, ये जो ए है ना, ये एंगल जो है ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। किसका, एंगल जो है इन दोनों के बीच का। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए बी कोस थीटा नहीं होता, और थीटा जो एंगल होता है इनके बीच का। सर क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ एरिया वेक्टर है, वैसे तो होती है टेंशन, पर आप वेक्टर समझो, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे समझने की कोशिश करो। मान लो ये क्या है, ये कोई प्लेन है, समझना प्लेन है कोई, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, समझना मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 कैसे आया, नहीं तो रट्टे मारते रह जाओगे। ये क्या है, कोई प्लेन है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाऊं बच्चा, ये नहीं आ जाता, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, परपेंडिकुलर है ना ये दोनों, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये है। अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछूं, अरे एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब सर अगर मैं इसका एरिया वेक्टर पूछूं, या कोई और बड़ी चीज ले लेता हूं, चलो यही है मेरे सामने, इसका मैं एरिया वेक्टर पूछूं तो इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन का ऊपर को, इस प्लेन का नीचे को, इसका इधर परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा। जैसे छाता होता है ना, छाते का हैंडल होता है, जैसे बोर्ड है, बोर्ड का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा बेटा, बाहर की साइड, दूसरी वाली सरफेस का अंदर की साइड। तो अब समझना ये मेरा प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, यही तो लिखा, राइट एंगल टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, ये रहा हो गया। अब इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है प्लेन, प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, अरे एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो देखो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल आ गया, सीधा हो जाए भाई, दोनों के बीच कितने डिग्री का, 0। ये हो गया इस सरफेस का एरिया वेक्टर, यही तो होगा, ये एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल आ गया, 0 डिग्री का। ये बात समझने वाली बात थी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है, इस वजह से फाई बराबर बी ए मेरे पास आया। अब हमने क्या मानना है भैया, सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस कितनी है r, उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई बराबर बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स में किससे लिख सकता हूं, फ्लक्स चेंज बाय फैराडे लॉ। नाउ ईएमएफ इज गिवन बाय
फैराडे लो। अब फैराडे ने अपना एक लो दिया था और E बराबर किसके बताया था, माइनस के d∅dt के। लेकिन हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, हम निगेटिव साइन नहीं लेंगे। आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान ली, मुझे इसकी भी जरूरत है, मैंने ये अभी निकाल दी। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए सर, अति सुंदर बात है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना फील कर रहा है। नाउ द फोर्स विल बी, अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या निकल के आएगी। ठीक, मैं क्या लिख दूंगा, F बराबर W अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, लिख लेना पूरा। सर ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया आपने, हमारा दिल तोड़ दिया, पता नहीं कहां कहां से चीजें निकाल के ला रहे हो। अभी मुझे उस हिस्से की और जरूरत है, हालांकि नीचे बचा हुआ है, अभी लिख दूंगा। कोशिश कर रहा हूं मुझे इससे एक रफ ना करना पड़े, एक ही बार में सारा हो जाए। सर आपने फोर्स के फॉर्मूले क्या क्या पढ़े, सर हमने तो क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा है, हमने एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा पढ़ा है, हमने एफ बराबर एम ए पढ़ा है। ये फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, नलायक को पढ़ा है। वर्क क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो वर्क क्या बन गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो गया, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी भैया, एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में हम फोर्स निकाल लें। सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे नलायक को वेलोसिटी नहीं पता। चार्ज की वैल्यू तो मुझे पता है E, लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं पता। सर क्या आपको वर्क पता है, हाँ वर्क पता है। कैसे सर, वर्क कैसे पता है आपको, अभी पता चल जाएगा आपको मेरे को वर्क कैसे पता है। अगर आपको हल्का सा भी याद हो, आपने क्या पढ़ा, V पोटेंशियल, V क्या है बच्चा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसके बराबर होता है, W अपॉन क्यू नॉट के। क्या भाई, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क का चार्ज के साथ जो रेशो होता है, तो W बराबर कितना आ गया, VQ। इसका ध्यान रखने, बात मैं रफ कर दूंगा। अब W की जगह VQ। अब मैंने बताया इसमें पोटेंशियल तो लग नहीं रहा, क्या लग रहा है, EMF। इसे मैं कैपिटल मान लूं E। सर कैपिटल E क्यों मान रहे हो, अभी बता रहा हूं क्यों मान रहा हूं। तो भैया मैंने क्या बताया था, EMF और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज है। EMF एंड पोटेंशियल बोथ आर सेम। तो V की जगह क्या लिख दूंगा, EMF, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, E माइनस E। लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो मैंने E लिख दिया केवल। तो वर्क कितना हो गया, E। और डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में रेडियस r है, तो कितनी हो जाएगी बच्चा, 2 पाई r ना हो जाएगी डिस्टेंस। तो मेरे पास जो फोर्स आया वो कितना आया, E, वर्क की जगह E इंटू E अपॉन 2 पाई r। ये बताओ बोर्ड नीचे से कटा तो नहीं बेटा, कट गया है, कट गया, कट गया, कट गया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर ही लिख रहा हूं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज मैंने कहां से लिख दी। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, E अपॉन 2 पाई r। अब मुझे इस कैपिटल E की वैल्यू तो पता है, इक्वेशन सेकंड से, तो F बराबर स्मॉल E अपॉन 2 पाई r मैंने एज इट इज रखा, कैपिटल E की वैल्यू रख दी कितनी, d∅dt। इतने फोर्स से हमारा क्या चलेगा, सारा काम होगा। अब चाहो तो आप यहां से फाई की वैल्यू भी लिख दो, पाई r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल b बचेगा। किससे, ये किससे, अभी कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा,
ये किस इक्वेशन से आया? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से। कटा? नहीं कटा। अब F इक्वल्स टू E अपॉन 2πr डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू रखो b πr², b πr² लिख देना फ्रॉम फर्स्ट से लिखा है मैंने, ठीक। अब देखो पाई तो कांस्टेंट और रेडियस भी इसकी फिक्स है। आपको पता है वेरी क्या कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर डिफरेंशियल में केवल क्या बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो F बराबर E πr² तो बाहर अपॉन 2πr, अंदर क्या बचा? dB/dt, यही तो बचा। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक वैल्यू कट जाएगी, तो ऊपर क्या बचा है? ER, नीचे क्या बचा है? 2। तो F इक्वल्स टू ER/2 dB/dt। लो, इस फोर्स को फील करेगा। लो जी, हमारा यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी कंप्लीट होता है। पूरे का स्क्रीनशॉट लगा लो, चाहे इसमें आप आगे लाइन लिख दो, द इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय दिस फोर्स, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सिलरेट बाय दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स, इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से एक्सिलरेट होगा। अब आप चाहो तो रेडियस भी लगा लो, रेडियस वही निकलेगी R बराबर mv/b। क्यों? घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? सर्कुलर फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। यहाँ पर डेरिवेशन खत्म हो गया। अब एक दो एक्स्ट्रा चीज करा रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि एक ही बार में आ जाए, आपको पेज ना पलटना पड़े, ठीक। चलो, ये बात मेरी सर क्लियर समझ में आ गई। चलो आगे, अच्छी बात है। अब एक हल्की सी लाइन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक। वी नो फॉर सर्कुलर मोशन, वी नो फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज required which is given by, जो किसके द्वारा फुलफिल होता है? फुलफिल लिख दो या गिवन लिख दो, which is fulfilled by मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है फुलफिल होता है। तो कितना हो जाएगा भैया? Fm यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? QVB साइन थीटा कितना है? 90। और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, जो कैंसिल आउट है वो कैंसिल आउट कर दो। तो रेडियस निकालनी है, R बराबर mv/bq। इसमें आपको पता है जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो E आ जाएगा। तो R बराबर mv/b इंटू E। लो जी, ये रेडियस आ गई। इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ क्या है ये? इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब कुछ इसमें बचा नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बहुत चीजें एक्स्ट्रा करानी है। यहाँ पर आपका बीटाट्रॉन खत्म हो गया है, ठीक। साइक्लो, हम एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर्स पढ़ रहे हैं। हमने जब ये सीरीज चलाई थी एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर्स की, तो हमने सबसे पहले क्या किया था? आपको पता होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था? पता होना चाहिए। इससे लास्ट की क्लास में तो किया साइक्लोट्रॉन, ठीक। चलो, अब बीटाट्रॉन हो गया। कल की क्लास में नया एक्सीलरेटर डिटेक्टर्स आ गया और 3-4 दिन में बुक खत्म हो जाएगी। फिर आपकी केवल इलेक्ट्रॉनिक्स दौड़ेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्रणाम, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत।